राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देव ऋषि नारद वेदव्यास जी महाराज को श्रीमद् भागवत के बारे में, रचना करने के बारे में बता करके ब्रह्मलोक को चले गए। वेदव्यास जी महाराज समाधि लगा करके भगवान कृष्ण का ध्यान किया और अंदर भगवान कृष्ण की ज्योति प्रकाशित हुई। तो वेदव्यास जी महाराज ने सरस्वती की वंदना करके श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन कर दिया और अपने शिष्यों को अध्ययन करवाया। एक दिन वेदव्यास जी महाराज के शिष्य जंगल में घूमते घूमते गए तो वहां क्या देखते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज समाधि में लीन हैं, स्थाणु की तरह है बैठे हैं। उनके पास जाकर के वेदव्यास जी महाराज के शिष्यों ने श्लोक पढ़ना प्रारंभ किया। ब्रह्मपीडम नटवर वपुः कर्ण्यो कर्णिकारम बिभयद्वास कनक कपिशम वैजंती च मालाम रणघ्रान वेणोर द्रसुदिया पूर्ण गोप वंदे बिरदारण्य सपद रमणम प्राविष्टम गीत कीर्ति ही। इस प्रकार से श्लोक पढ़ो। श्लोक पढ़ते ही सुखदेव जी महाराज की मौन खुली। आंखें खोल करके देखते हैं तो उसी समय दूसरा श्लोक वेदव्यास जी महाराज के शिष्य पढ़ना शुरू कर देते हैं। वेदव्यास जी महाराज के शिष्य जो ही श्लोक पढ़ा और सुखदेव जी महाराज ने सुना, सुखदेव जी महाराज वहां से उठ करके उनके पास में चले जाते हैं और कहते हैं, ये श्लोक आप कहां से लाए? वेदव्यास जी महाराज के शिष्यों ने कहा, न जाने कितने श्लोक हमारे गुरुजी के पास में। हमारे गुरुजी इन्हीं श्लोकों के द्वारा एक पुराण रचा है जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है और उसमें बहुत श्लोक है। सुखदेव जी महाराज वहां से जाकर के और श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और मन में विचार किया कि यह सांसारिक जीवों को गति प्रदान करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है। और राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज 7 दिन की यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुना करके मोक्ष प्राप्त करवाई। क्यों? परीक्षित राजा सुखदेव जी महाराज के परम भगत थे, उनमें अधिक प्रीति थी। इसलिए अब आगे कौरव और पांडवों का सर्वगारोहण होता है। उसमें कौरवों के सारे सैनिक, सेनापति वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और भीम की गदा के द्वारा दुर्योधन की जांघें तोड़ दी जाती है। दुर्योधन रणभूमि के अंदर पड़ा पड़ा करा रहा है लेकिन मृत्यु नहीं हुई। अश्वत्थामा घूमता घूमता रणभूमि में आ जाता है, आकर के दुर्योधन से मिलता है और कहता है, हे दुर्योधन, अभी तक तुम करा रहे हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। दुर्योधन कहता है, हे अश्वत्थामा, क्या बताऊं, सगे संबंधी
सैनिक 100 भाई थे, हम सब काम आ गए, लेकिन पांडवों में से तो एक ही नहीं मरा, तो मेरी आत्मा को शांति नहीं है। अश्वत्थामा कहता है, मैं तेरा क्या अभिष्ट कर सकता हूं? तो उस समय दुर्योधन कहता है, क्यों नहीं, तू कर सकता है। मेरे को 5 पांडवों का शीश चाहिए, माथा काट करके तुम ला करके देवो, तब मेरी आत्मा ठंडी होगी। अश्वत्थामा रात के समय वहां से जाता है और जाकर के शिविर में, अंधेरा का टाइम है, अंधेरे के अंदर घुस जाता है और पांडवों के 5 बच्चों का शीश काट करके कपड़े से ढक करके और फिर ले जाता है। दुर्योधन जब कपड़े से ढका हुआ शीश देखता है तो मन में प्रसन्नता जागती है और खोल करके देखता है तो दुख प्रकट होता है। कहता है, अश्वत्थामा तुमने बहुत बड़ी गलती करी, यही तो बच्चे थे जो हमको मरने के बाद में पिंडदान करे, जलदान करे, हमको जल देने वाला कोई और है ही नहीं। तो न जाने या कोई श्राप, मृत्यु उसकी खुशी और दुख दोनों साथ में हो तभी होवे। तो दुर्योधन परम धाम पहुंच जाता है, हरे हरे हो जाती है। उसके बाद में इधर द्रौपदी बच्चों के प्रति विलाप करती है। अर्जुन कहता है, हे भद्रे तुम रो मत, जो अपने बच्चों का शीश काट करके ले गया है उसको मैं ला करके तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा और उसका शीश काट करके तुम्हारे सामने रख दूंगा, उस पर बैठ करके तुम स्नान करना और उसके बाद में क्रियाक्रम करेंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ लेकर के जाते हैं और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। अश्वत्थामा घोड़े पर चढ़ करके और जंगलों की तरफ दौड़ जाता है। दौड़ते दौड़ते घोड़ा थक जाता है। अश्वत्थामा फिर नीचे उतर करके दौड़ने लग जाता है और अर्जुन का रथ पीछे लगा हुआ है। मन में विचार किया कि अब इस समय अपना कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और वो ब्रह्मास्त्र जो ही अर्जुन की तरफ आ रहा है, उस समय उसका प्रकाश देख करके, धधकती ज्वाला देख करके अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, ये क्या आ रहा है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है, इसका अश्वत्थामा उपसंहार नहीं जानता है और तू ब्रह्मास्त्र छोड़ करके इसका उपसंहार कर ले। अर्जुन उपसंहार कर लेता है। उसके बाद में अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ के पीछे बांध लेते हैं। घसीटते हुए द्रौपदी के पास ले आते हैं। कृष्ण भगवान कहता है, ये आत्याई है, इनको मारने का कोई दोष नहीं है। जो व्यक्ति दूसरे का भला करने के लिए ये ऐसा काम करता है और जो रथहीन है, पैदल है, शस्त्रहीन है और जो शीश में आकर के गिर जाता है, शरणागति प्राप्त कर लेता, उसको
मारना नहीं चाहिए, लेकिन यह अश्वत्थामा दूसरे के लिए शीश काट करके ले गया है, इसलिए मारने का कोई दोष नहीं है। अर्जुन उसको लाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा करने का प्रण किया था, इसलिए खड़ा कर दिया। अब द्रौपदी कहती है ठहरो ठहरो, इसको मारो मत, ये गुरुपुत्र है, इसी के पिताजी ने आपको धनुर्विद्या सिखाई है, इसको मारो मत। मैं मेरे बच्चों के लिए जिस प्रकार से रो रही हूं, विलाप कर रही हूं, इसी प्रकार से उसकी माता कृपी भी रोएगी। भीम कहता है यह आत्याई है, आत्याई को मारने का कोई दोष नहीं है। आत्याई 6 प्रकार के होते हैं, आग लगाने वाला, सोते हुए को मारने वाला, बुरी नीयत से शस्त्र रखने वाला, धन को लूटने वाला, खेत व स्त्री को छीनने वाला, विष देने वाला, ये 6 आत्याई होते हैं। आग लगाने वाला, सोते हुए को मारने वाला, बुरी नीयत से शस्त्र को रखने वाला, धन लूटने वाला, खेत व स्त्री को छीनने वाला, विष देने वाला, ये 6 प्रकार के आत्याई होते हैं। भीम कहता इसको मारने में कोई दोष नहीं है, लेकिन द्रौपदी ने इस प्रकार से कहा तो सभी द्रौपदी का समर्थन कर दिया। तब कृष्ण भगवान कहते हैं हे अर्जुन, यति और ब्राह्मण का अपमान ही मरण तुल्य है। क्यों? कृष्ण भगवान को पता था कि अश्वत्थामा अवध है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च भविष्णय कृपया परशुराम सप्तैते चिरंजीवनय, ये 7 चिरंजीवी है। अश्वत्थामा है, बलि है, व्यास है, कृपाचार्य है, हनुमान है, भविष्ण है, ये आज भी मौजूद हैं, चिरंजीवी हैं। तो इसलिए ये अवध्य है। अर्जुन भगवान का इशारा समझ गया और समझ करके एक तिनका लिया, डाब का द्रबा का तिनका लेकर के अश्वत्थामा के शीश में दिव्य मणि थी, उसको निकाल लिया। अश्वत्थामा ने मन में विचार पैदा किया कि इससे तो हमको मार डालते तो ही अच्छा था, क्यों? उसका तेज चला गया। आज भी अश्वत्थामा के घाव हैं और उस पर सफेद रंग की पट्टी बांधे हुए अश्वत्थामा घूमता है। तो उसके बाद में भगवान कृष्ण सभी रानियों को, युधिष्ठिर को लेकर के गंगा किनारे गए और जाकर के उनकी सांसारिक गति प्रदान करी, उनको आपके लोक में भेजा। वहां जाकर के उनका क्रियाक्रम युधिष्ठिर के द्वारा करवाया। कौरव पांडव के युद्ध में उस समय जो भयंकर युद्ध हुआ, उसमें सारे वीर गति को प्राप्त हो गए, 10 व्यक्ति बचे थे। जीवत कितने बचे? 10। कौरवों की तरफ से 3 व्यक्ति, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा जीवित बचे। पांडवों की तरफ से 7 व्यक्ति, 5 पांडव और 2 श्री कृष्ण और सात्यकी, यह 10 व्यक्ति ही बचे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।